के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। हमारे 4 एमएलए पार्टी को छोड़कर चले गए हैं और इन लोगों ने सिर्फ पार्टी को धोखा नहीं दिया है, बल्कि सीमांचल में जो गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की और आज़ादी के बाद उस इलाके को तरक्की से महरूम रखा गया, वहाँ की एक लड़ाई जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने शुरू किया, उस लड़ाई को इन लोगों ने कमज़ोर किया है और धोखा दिया है। इन्होंने धोखा सिर्फ पार्टी को नहीं दिया है, बल्कि सीमांचल की वो गरीब और महरूम जनता जो इंसाफ की तलब के लिए एमआईएम का झंडा उठाया था, इनको वोट देकर जिताया था, उस जनता को धोखा दिया है। वो कौन है? वो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, परदेसी मजदूर हैं, सैलाब से परेशान हाल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, दवा से महरूम लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको धोखा दिया है। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इन एमएलएज को वहाँ की जनता धूल चटाएगी और तारीख में इनका नाम मीर जाफरों के साथ होगा। सुना आपने, साफ तौर पर बिहार में खतरे में पड़ी है सरकार। तो ऐसे में अब अख्तरुल इमान ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको सुनाया है। अख्तरुल इमान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो भी सीमांचल की जनता को जिसने भी धोखा दिया है उसे जनता खुद सबक सिखाएगी और आज जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और ये नहीं होना चाहिए था। निषेध एआईएमआईएम के एकमात्र जो विधायक हैं उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सवाल यह है कितने बड़े नुकसान से फिलहाल जूझ रही है ओवैसी की पार्टी, कैसे उबरेगी? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे उभरना मुश्किल है, लेकिन किस तरीके से उभरता है ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से जो इकलौते एकमात्र विधायक बचे हैं एआईएमआईएम की पार्टी में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अख्तरुल इमान और विधायक दल के नेता भी हैं और इकलौते मात्र अब विधायक बच गए हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि जिन 4 विधायकों ने धोखा दिया है उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने धोखा देकर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा है और धोखा किसी को नहीं, पार्टी को धोखा नहीं दिया है। इस बात को कह रहे हैं कि बिहार की जनता को उन्होंने धोखा दिया है। खास तौर पे जो सीमांचल क्षेत्र है वहां की जो जनता है उन्होंने एआईएमआईएम पार्टी के नाम पर उन 4 विधायकों को वोट दिया था। इस बात को अख्तरुल इमान कह रहे हैं और निश्चित तौर पे इस बात को भी कह रहे हैं कि अब जब उन्होंने इस तरीके का काम किया है, पार्टी को छोड़ दिया और राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया, तो अब वो जनता, सीमांचल की जनता अब उन 4 विधायकों को माफ नहीं करेगी। इस बात को लगातार कह रहे हैं। साथ ही साथ अख्तरुल इमान ने राष्ट्रीय जनता दल पे भी एक जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव को भी बहुत कुछ सुनाया है। उन्होंने इस बात को कहा है कि तेजस्वी ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, पार्टी के हमारे 4 विधायकों को अपने पाले में कर ठीक नहीं किया है, उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस बात को भी कहा है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे अख्तरुल इमान अब किस तरीके से जो उनके 4 विधायक अब छोड़ के जो गए हैं उससे उभरती है पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जोरदार एक हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो विधायकों ने किया है उसका जवाब जनता देगी उनको। चलिए, उसका जवाब जनता देगी, लेकिन जवाब कौन देगा, किसको देगा, ये वक्त बताएगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हम तस्वीर देख रहे थे, बीते दिनों हमने खबर भी दिखाई थी निषेध, आपने भी बातचीत की थी, हमने भी बातचीत की थी। अख्तरुल इमान ने इस खबर को सिरे से नकार